गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, योगा फैमिली। जैसे कि आज 9 जनवरी और 9 जनवरी 2026 है और ये हमारे योगा चैलेंज का डे है 9। चैलेंज लेने से कम रेगुलर डे से योगा कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि किसी चीज़ का अगर हम चैलेंज लेते हैं तो हम उसमें कितनी अच्छी तरह सफल हो पाते हैं। नहीं तो पहले दोस्तों मैं बहाने ढूंढती थी, अगर योगा क्लास नहीं गई तो फिर छोड़ दिया, इसी से एक दिन छूटता है, दूसरा दिन छूटता है और पता नहीं कितने दिन छूट जाते हैं हमारे योगा के लिए। पीछे से ये हमारी एक योगा क्लास की मेंबर आते हुए, जिनका नाम शहनाज जी है, हम दोनों के साथ योगा क्लास जाते हैं। ये हैं शहनाज जी, ये भी योगा क्लास के लिए कॉलोनी में से आती हैं दोस्तों। जैसा कि हम आज बहुत जल्दी पहुंच गए हैं तो अभी कोई नहीं आया है, इसके लिए हमने अपने इंस्टीट्यूट को खुद ही ओपन किया और सबका वेट किया। थोड़ी ही देर में सब आ जाएंगे। आज 9 जनवरी को बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, फिर भी हम सब सुबह उठ के योगा के लिए गए। ये दोस्तों हमने अपना मैट बिछा लिया है योगा शुरू करने के लिए। यहाँ पे सभी आ चुके हैं, सभी अपने अपने मैट को बिछा रहे हैं। दोस्तो65 आज ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे ये 9 दिन बीत चुके। मुझे तो ये लगता है 365 दिन बहुत लंबा पीरियड है, पर देखते हैं दोस्तों हमारे कैसे कैसे दिन बीतते हैं। इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए मैं हर रोज़ सोचती हूँ कि अगले दिन कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे मेरी योगा क्लास छूट जाए या मैं योगा ना कर पाऊँ और अपने चैलेंज को छोड़ दूँ। इसी के साथ हमने दोस्तों अपने प्राणायाम की क्रिया भी शुरू कर दी। फिर इसके बाद दोस्तों हमने अनुलोम विलोम व नाड़ी शोधन क्रिया भी शुरू कर दी। इसी के साथ हमारा योगा शुरू हो चुका है। जैसे कि आपको पता ही है कि योगा हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। ऐसे कर कर के हमने सारी अपनी योगा आसन किए। कपालभाति करते हुए दोस्तों, कपालभाति से हमारा पाचन क्रिया मजबूत होती है। सभी लोगों को ये खाली पेट करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमने अपने पैरों के मूवमेंट की एक्सरसाइज करी, जो हमारे पैरों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है तथा हमारे पैर इससे मजबूत और एक्टिव होते हैं। इसके बाद हमने अपने नेक को एंटी क्लॉकवाइज राउंड अप किया। ये भी एक्सरसाइज हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ऐसे करते करते हमने जो हम रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं उनको किया दोस्तों। ये काफ एक्सरसाइज है, जहाँ एक जगह खड़े होके हमें अपने पंजों के सहारे अप और डाउन करना होता है। इससे हमारी जो पैरों के नीचे का पोर्शन होता है मजबूत होता है। ये भी हमारे पैरों के लिए काफ़ी मजबूत एक्सरसाइज है। फिर हमने अपने शोल्डर के मूवमेंट को 5 टाइम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उल्टा नमस्कार किया। इसके बाद दोस्तों मैम ने हमें डायमंड पोज में बैठने के लिए बोला था। इसके बाद हमने आगे की तरफ बेंड हो के ज़मीन को छूने की कोशिश करी। फिर हमने एक पैर से ये आसन किया। ये भी बहुत सुनने में मज़ेदार था। इसमें एक पैर को उठा के और उसको अप एंड डाउन करना होता है तथा उसे बच्चे की तरह मूव करना होता है। ये जितनी भी एक्सरसाइज है ये पैरों को मजबूत व अच्छी बनाने के लिए की जाती हैं। इसके बाद हमने बटरफ्लाई आसन किया। बटरफ्लाई आसन लेडीज़ों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। फिर हमने दोस्तों ये आसन भी किया जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसके बाद हमने मरकट आसन की चारों क्रिया करी, जिसमें ये सेतुबंधु आसन है जो मरकट आसन की तीसरी क्रिया होती है दोस्तों। फिर इसके बाद हमने टेबल पोज
आसन किया। ये भीमरकट आसन की 5वीं क्रिया होती है दोस्तों। हाँ होती है दोस्तों, अच्छा होता है। फिर इसके बाद हमने अपने हाथों की मूवमेंट को किया। सैनी की दहाड़ के बाद हमने क्लैपिंग लापिंग एक्सरसाइज करने के बाद दोस्तों यहीं हमारे योगा की क्लास पूरी होती है और हमारा चैलेंज भी कंप्लीट होता है। आई होप तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। आप यूँ ही फॉलो करिए और मेरे साथ अपने आप को भी चैलेंज देके डेली योगा करिए। थैंक यू दोस्तों, यूँ ही फॉलो सब्सक्राइब करिएगा। बाय दोस्तों।